आदाब, कैसे हैं समीर जी जी? जी जी। असल में मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि इससे पहले भी काफी बातें हो गई कि कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन है, गायब है, और वाजिदी साहब ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जी। असल में एज ए व्यूअर हम कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये बात साबित हो गई कि वो थर्ड पर्सन है, तो उसके जी। क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इंसान की जिंदगी में, मुसलमान के लाइफ में। अगर वो आप थोड़ा सा मुख्तसर बता दे तो। हाँ, अब इसको मैं जो समझता हूँ, इस पॉइंट को जब मुसलमान इस पॉइंट पर आ जाएं, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स इस पॉइंट पर आ चुके हैं, उनको पता है, वो ये बात ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन है। क्योंकि कुरान में अल्लाह एज ए फर्स्ट पर्सन है, ये दावे पर इनके यहाँ कोई भी दलील नहीं। तो ये बात साबित हो गई खुद ब खुद के जो है कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन है। अच्छा, अब रही बात आपका सवाल कि भाई इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि कुरान में अगर अल्लाह थर्ड पर्सन है, तो जाहिर बात है, बिल्कुल इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मेरे यहाँ एक ऑर्डिनेंस आया जिस पर यह लिखा कि जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमसे या मुझसे ये कहा है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी बातें हैं, अच्छी बुरी सही सही गलत सारी बातें, लेकिन अब मैं ये सोच में पड़ गया कि भाई क्या वाकई प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। जब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने नहीं कही, ये उनका कलाम नहीं है, ये उनकी बातें नहीं है, उन्होंने हमसे ऐसा नहीं कहा है, तो अब फिर सवाल ये पैदा होगा ना कि फिर ये किसने कहा है, ये सारी बातें किसने कही हैं, किसने लिखी हैं। तो इसका मतलब खुद ब खुद ये साबित हो जाएगा कि इसको किसी और ने लिखा है, तो वो प्रधानमंत्री नहीं है। तो अब ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। मैं जी दरअसल यही बात लोगों के दिमागों में डालना चाहता हूं कि ये इसकी वैल्यू ये जब डिफ्यूज हो जाएगी, इसकी जो जो कीमत जब कम हो जाएगी, तो खुद ब खुद लोग जो है इसको इजी लेने लगेंगे। आप समझे, इजी लेने लगेंगे। एक और जो है मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यूएन चार्टर को लेकर जो है लोग कुछ जिन्होंने जो है जो दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने उसको तैयार किया किसी जमाने में। अब आगे चलकर जो है कुछ दुनिया जब बदलेगी, जब उसके हालात के मुताबिक जो है यूएन चार्टर में जब अमेंडमेंट्स होने लगेंगे, उसमें बहुत कुछ बदलाव लाया जाएगा, कुछ चीजें निकाली जाएंगी, कुछ चीजें डाली जाएंगी, तो दुनिया में कहीं भी कोई कत्लो क़िताल या फसाद नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि लोगों को पहले भी पता था कि ये इंसानी काम था, और आज भी इंसान ही मिलकर जो है इसमें चेंज कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन कुरान के बारे में ये बताया गया हमको कि ये अल्लाह का कलाम है, तो अब इसमें कोई एक भी वर्ड चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। जब ये बात साबित हो जाएगी कि अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह एज ए फर्स्ट पर्सन इसमें नहीं है, तो इसमें आगे चलकर चेंज भी आ जाएगा, तो क्या फर्क हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसको लिखने वाले जो गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह जो भी है, अल्लाह का कलाम तो नहीं है। अब गैरुल्लाह इंसान है, तो इंसानों ने किसी जमाने में इसको लिखा, आगे चलकर जब इसमें अमेंडमेंट होंगे, जब इसमें चेंजेस लाए जाएंगे, तो कहीं किसी को कोई झगड़ा, कोई इख्तलाफ नहीं होगा, कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलकर जब चेंज आएगा कुरान के अंदर, तो किसको क्या झगड़ा, क्या इख्तलाफ है, बताइए, क्योंकि अल्लाह का कलाम तो है नहीं है। अल्लाह एज ए फर्स्ट पर्सन तो वो खुद कुछ नहीं कह रहा, इसको लिखने वाले इंसान हैं। बात जी, लेकिन ये सच्चाई जानने पे पैरों के नीचे की जमीन हट गई ना, बिल्कुल जड़ कट गई, जिस पर ये बुनियाद अब खड़ी है वो असल में ही है। मैं जड़ ही को तो हिलाना चाहता हूँ, मैं जड़ ही को तो काटना चाहता हूँ ना, ये जड़ ही सारे प्रसाद की जड़ है ना मेरे भाई। ये जो जड़ है यही तो सारे प्रसाद की जड़ है। अब ये प्रसाद की जड़ ही यहां से निकल जाएगी, तो खुद ब खुद जो है हम सब मिलजुल कर रहेंगे, जमीन पर जी कोई फसाद नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा लगेगा और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। ये किताब जहां जहां जाती है आपस में फसाद होता है। हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई तो आपस में एक दूसरे को भाई भाई कह लेंगे, लेकिन मुसलमान उनकी किताब की वजह से आपस में भाई भाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये किताब हर जगह दरार डालती है।
गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, खुद मुसलमानों के अंदर जो आपस में जो है, जो एक दूसरे के खूनी रिश्तेदार हैं, भाई भाई का नहीं रहेगा इस किताब की वजह से, बाप अपने बेटे का नहीं रहेगा, बेटा अपने बाप का नहीं रहेगा। क्यों? ये किताब हर जगह दरार डालती है, इंसानी खूनी रिश्तों को काट डालती है। ये किताब की जो है असल काम ये है कि हर जगह काटना है। इंसान के समाज में काफिर और मोमिन के नाम से ये दरारें डालती है, लकीरें खींचती हैं, तफरीक की, तकसीम की। ये सारा काम ये किताब करती है। सचवाला जी जी, असल में गालिब साहब ये इतना इंटेलेक्चुअल और इतना सीरियस एकेडमिक क्वेश्चन है ये, कि इस क्वेश्चन की गहराई को मुफ्ती साहब समझ ही नहीं सके। उन्होंने एकदम सिंपल कह दिया, ठीक है थर्ड पर्सन है तो फिर क्या हुआ, बोलिए। मतलब उनको पता ही नहीं कि ये थर्ड पर्सन हो जाने से कैसी पूरी दुनिया हामिद समीर, आप कहते हैं ना कुरान में थर्ड पर्सन इस्तेमाल हुआ है इसलिए ये खुदाई कलाम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप फर्स्ट पर्सन करके इसको पढ़ लीजिए। लेकिन आपको इसको कुरान ही बदल डालना होगा, तो आपको चाहिए कि इसका ज़रिया कोर्ट ही हो सकता है। कोर्ट ही के ज़रिए आपको कुरान को बदल डाल सकते हो या बैन लगा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आप किसी एडवोकेट के पास जाना होगा, बड़ा एडवोकेट, और उस सुप्रीम कोर्ट में ही इसको चैलेंज करना होगा। इसके लिए आपको बहुत सारा धन चाहिए। अच्छा, धन जे इकट्ठा हो गया, आप समझते हो ना, धन भी मिल गया, तो कोर्ट में ऐसा ही एडमिट नहीं होता है केस, उसको मेरिट चाहिए। मेरिट मतलब अब थर्ड पर्सन इस्तेमाल होने से ये खुदाई कलाम नहीं है, इसका प्रमाण मांगेगा, उसका सबूत मांगेगा। उसको 1, 2, 3 लाइन में आपको समझा नहीं सकते हो, उसको बहुत सारा प्रमाण चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, यूएसए और जापान, तुर्की या सऊदी अरबिया, अफ्रीका, कहीं भी आपको जाकर या इंटरनेट के ज़रिए से सबूत जुटाना पड़ेगा कि ये थर्ड पर्सन में लिखने से कोई मजहबी किताब खुदाई कलाम नहीं होता, इसका सबूत जुटाना पड़ेगा। वही तभी ये केस मेरिट पर एडमिट होगा है। केस ऐसा ही एडमिट नहीं होता है, इसके लिए मेरिट देना पड़ेगा, उसका केस का ये मेरिट होना चाहिए। जैसा कि ये मनुस्मृति एग्जाम्पल देता हूँ ना, एग्जाम्पल देने में कोई ये गलत नहीं है। मनुस्मृति पूरी की पूरी किताब में जो लिखा गया है उसको लेकर चैलेंज किया है मद्रास कोर्ट, हाई कोर्ट में। वो 20 साल चला, उसके बाद जजमेंट आया। इस तरह से आपको जब तो आप लोग दुनिया भर जाके सबूत मांगोगे तो अब दुनिया सब क्या कहेगी, आपको पागल कहेगी, पागलपन कह देगी, क्योंकि ये पागलपन ही से हो सकता है ना। ये थर्ड पर्सन में होने से खुदाई कलाम हो नहीं सकता, ऐसा कुछ को बोलेगा तो ये पागलपन ही हो सकता है। तो पूरी दुनिया आपको पागल कह देगी। सपोज आपको सबूत भी मिल गया कि इस तरह से होता है, फर्स्ट पर्सन ही होने से खुदाई कलाम होता है, सबूत मिल गया तो केस एडमिट हो जाएगा कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट में जब जाएगा तो कोर्ट क्या बोलेगा, ये तो आप लोग पागल है, आपको जुर्माना लग जाएगा। क्योंकि आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर देते हो ना, इतना वक्त बर्बाद कर देते हो, आपको 2-3 लाख रुपए आपके सर पर जुर्माना लग जाएगा, वरना जेल हो जाएगी। क्योंकि ये गलत है ना, ये 1-2-3 लाइन में नहीं हो सकता है ना, पूरी की पूरी किताब चाहिए आपको गलत बताने के लिए। आप ढेर सारा उसका ये प्रमाण चाहिए कि फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन ऐसा ऐसा करके उसको ये मेरिट होकर एडमिट होता है। आप समझते हैं कि ऐसा ही एडमिट होता है, ये ऐसा एडमिट नहीं होता, उसको मेरिट चाहिए, ढेर सारा मेरिट चाहिए, बड़ा एडवोकेट चाहिए। एडवोकेट कितना फीस लेता है, बड़ा एडवोकेट चाहिए। सपोज मेरिट में एडमिट भी हो गया तो इसमें जजमेंट में ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे सामने वसीम रिजवी का केस का उसका क्या जजमेंट आया हमारे सामने मौजूद है। तो ये सब अब जो कुछ कह रहे हैं काल्पनिक ख्याली बातें हैं। आपको चाहिए कि इन ख्याली बातें छोड़ने से आपको कुछ ठोस करना होगा, तो ये सब काम करना पड़ेगा। देखिए मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, जजमेंट में मेरिट ऐसा एडमिट नहीं होता है। अध्याय 12 35 श्लोक में क्या लिखा है, जल्ला मल्ला निशात नट्टा शेवहा, ये सब लोग है, जल्ला नल्ला सब ये सब जाति है। ये इसमें 3 जाति है, इसमें का वर्णन किया गया है।
रजगुण के 3 जो कैटेगरी होती हैं, उत्तम, मध्यम, नीच। नीच जाति में ये सब जल्ला, मल्ला, नटशेवा, वो मल्ला बोलते हैं ना, वो कश्ती चलाने वाला, वो उसके तरह का काम। वो जल्ला बोलते हैं ना, वो काम वो सख्त काम करता है, वो फोड़ता है, गड़ा खोदता है, ऐसा काम करने वाला। नटशेवा मतलब ये नाटक करता है ना, बड़े लोगों को नाटकबाजी बता के खुश कराता है ना, इसको नटशेवा, वो सब इसमें लिखा हुआ है। वो श्लोक पढ़ने वक्त नहीं है, ठीक है। उसका प्रायश्चित, उसको ये लोग है ना, ये नीच जात का उनका कर्म से ऐसा पैदा होता है, ऐसा लिखा हुआ है। वो अध्याय 12 में 150 पर 151 में ये कैसा प्रायश्चित हो सकता है, ये सब लिखा गया है। तो ये पूरी की पूरी किताब में जो ये है समझाना पड़ता है, तभी केस एडमिट होता है, वरना एडमिट नहीं होता है। उसका जजमेंट भी आ गया, इधर लिखा हुआ जजमेंट मद्रास हाईकोर्ट में अभी ये साल आ गया एडमिट जजमेंट। मनुस्मृति इज नॉट ए statute book to be read only in a particular way, and it is a 2000 year old ancient text which can be interpreted. The Madras High Court has said, declining to disqualify VCK leader Thiruma Vadavan as MP. वो MP has interpreted Manusmriti in his own way. What we can do about that? Everyone has freedom of expression, observed a division bench of Justice Satya Narayanan and Justice Hemlata. मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या घटिया बातें लिखी हैं। मानवता के कल्याण के लिए परम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। भगवान ने कहा है कि एक शूद्र का कर्तव्य है कि ऊपरी वर्णों की श्रद्धापूर्वक सेवा करे, उसका यही धर्म है। 100 साल के क्षत्रिय को भी एक 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में मानना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन के लिए कभी भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण से भोजन मांगता है तो ब्राह्मण कुछ बचा खुचा दे सकता है, लेकिन वो भी उसके नौकर घर के बाहर देंगे। वो जो शूद्र विद्यार्थियों को निर्देश देता है और वो जिसका शिक्षक एक शूद्र है, वो श्राद्ध में आमंत्रित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। ऊपरी वर्ण शूद्र को शिक्षा या सलाह ना दें। यह आवश्यक नहीं कि शूद्र को नियमों और संहिताओं का पता होना चाहिए, और इसलिए उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वो नरक में जाएगा। ब्राह्मण को ऐसे देश में न रहने दें जहाँ शासक शूद्र हो। शूद्रों की उपस्थिति में वेदों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जिस देश में ब्राह्मण नहीं है, जहाँ ब्राह्मण खुश नहीं है, वो देश तबाह हो जाएगा। भय होता है वो न्यायाधीश के रूप में कार्य करे, लेकिन शूद्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। राजा जिसके साम्राज्य में एक शूद्र कानून का पालन कराए, वो साम्राज्य दलदल में गाय की तरह डूब जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उस पर 600 पण का जुर्माना लगा। एक ब्राह्मण शूद्र को किसी वेतन के बिना सेवा करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही ब्रह्मा ने शूद्र को बनाया है। भले ही एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दे, लेकिन शूद्र फिर भी गुलाम बना रहता है। किसी को भी उसे मुक्त करने का अधिकार नहीं है। शूद्र जो द्विज व्यक्ति का अपमान करता है, उसकी जीभ कटेगी, क्योंकि वो नीच है। अगर शूद्र द्विज नामों और जातियों का उल्लेख करता है तो एक 10 उंगली लंबी लोहे की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल दी जाए। उसके पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके पास खुद का कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक धनी शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के माल पर